हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको अध्याय 5 कक्षा 5 गणित गुणा की यात्रा चैप्टर करवाने जा रही हूँ। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें उदाहरण सहित मैंने यहाँ पर सारे ही सवाल आपको बताए हैं और ये भी बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको अनुमान लगाकर गुणा करना सिखाया। इसके बाद स्टूडेंट, मैंने आपको विस्तारित रूप द्वारा गुणा करना सिखाया कि विस्तारित रूप से कैसे गुणा करते हैं। इसके बाद हमने आपको अप्रैल माह में दिनों की संख्या और जनवरी माह में दिनों की संख्या के बारे में और वहाँ संख्याओं को गुणा करना हमने आपको सिखाया। इसके बाद में स्टूडेंट, हमने आपको इस तरह के पैटर्न वगैरह सिखाया आप लोगों को। ये सब कुछ हमने उस इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया। और आइए हम आगे बात करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अभ्यास कार्य की। हल कीजिए। 3257 को 100 से गुणा करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैंने हमेशा आपको बताया 2 जीरो है तो 2 जीरो वाली संख्या देखो, ये है ना, 2 जीरो यहाँ पर है। फिर 1 से जिस संख्या को गुणा करा 3257, तो वैसे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या, नई संख्या हमारी 3,25,700 आएगी। गुणा करके आप देख लीजिएगा। सिंपल 1 से गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी और पीछे 2 जीरो लगा दो। ये मैंने आपको सिखाया था। इसके बाद में देखो 5,681 का गुणा जीरो से करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को हम जीरो से गुणा करते हैं तो उत्तर जीरो ही हो जाता है। अब 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, ये आपको करना है। तो 12 घंटे में देखो किस तरह से करना है। देखो स्टूडेंट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप कहेंगे मैम 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप कहेंगे 60 सेकंड। तो हमसे यहाँ सेकंड पूछा है तो हमें ये सबसे गुणा करना पड़ेगा। तो 60 गुणा 60 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 जो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमें 12 घंटे का निकालना है, तो इस तरह से गुणा करना है। तो 6 चंग 36 और 2 जीरो तो यहाँ आ ही जाएंगे। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 12 घंटे में कितने हो जाएंगे, 12 से गुणा कर। सबसे पहले दोनों जीरो को पीछे लिख लो, जैसा मैं हर बार बताती हूँ। फिर 12 का पारा 6 बार, 6 12 72 के 2, 6 12 72 के 2 हासिल लगे हमारे यहाँ पर 7। 12 का पारा 3 बार, 3 12 36 और 7 36 और 7 कितने हो गए आपके 42। तो आपके घंटे क्या हो गए, देखो यहाँ पर 42,200 क्या ऑप्शन में है, क्या 42,000। तो हमारा तो कहीं ना कहीं गलत हो गया, सॉरी। यहाँ देखो 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 होंगे। कितने होंगे, 43। तो 43,200, हाँ ये रहे हमारे ऑप्शन में। द ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ द भर दीजिए, यहाँ पर स और यहाँ पर आपका ब। इस तरह से आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, गुणा का महत्व आपको समझाना है कि किस तरह से आपको गुणा करना है। तो देखो 125 को 10 से गुणा करना है। तो स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो जीरो लगा दो और 1 को 125 से गुणा करेंगे तो 125 ही आएंगे। तो कितना हो गया, 1,250। अब ये देखो 53,576 को जीरो से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या होगा, जीरो। क्योंकि हमने यही तो सीखा, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। अब आता है आपके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सवाल जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या लिखा, 7500 को किस संख्या से गुणा करा जाए कि आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7,50,000। तो 7,50,000 जो है ना, तो देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक सिखाई थी बच्चों को कि इस तरह से जब प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम यहाँ पर गुणनफल, तो गुणनफल जब बड़ा हो और यहाँ पर कोई संख्या से गुणा करना है तो वो संख्या प्राप्त करनी, तो हम इसी संख्या में उल्टा कर देते, गुणा का उल्टा भाग। तो मैं लिखती हूँ 7,50,000 ऊपर लिख लिया मैंने, और इसमें 75,000 7,500 का मैं भाग दे देती। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 से 75 एक बार, और ये 2 जीरो ऐसे कैसे ऊपर, तो 100 से गुणा। तो देखो यहाँ 100 से गुणा करो, 100 आएंगे। कैसे नहीं समझ में आया, तो देखो यहाँ कितने, 2 और 2 4 जीरो ना, तो 4 जीरो के 2 तो यहाँ है, इसे 2 और लगानी, जब तो 4 होगी ना। और फिर आप क्या करोगे, 1 से गुणा करोगे तब तो 75 आएंगे। तो देखो ये से नहीं समझ में आया तो सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं सिखा रही हूँ आपको, कि गुणा वाले में अगर यहाँ कोई संख्या खाली है तो आप भाग देकर देख लो। अब यहाँ है 50,50, क्या लिखा है, 5,050। तो देखो हम 5,050 से गुणा करते हैं, 5,000
50 को 300 से गुणा करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक क्या बताई थी कि 1 2 3 जीरो, तो आप ऐसे कैसे लिख लो, 1 2 3 जीरो लिख लिया। अब सिर्फ आपको 3 से गुणा करना है इसको, ये समझ में आता है। 5 0 5 को सिर्फ 3 से गुणा करो तो 5 दिया 15, आगे जीरो है तो हासिल यहाँ 1 लगेगा तो भी वही 15 ही आएंगे। 5 दिया 15, तो उत्तर कितना हो गया 15 15, और जो भी जीरो है तो वो तो है ही सही आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पर उत्तर भर दीजिए, आपका कितना है 15 15 और 1 2 3 जीरो, तो ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई दे दिया ना, ये जो गुणा लिखा था ना मैंने वो। अब देखो ये कह रहा है 5 को 10 से गुणा करोगे तो 50, फिर इसी 5 को आप 200 से गुणा करोगे तो 1000। अब इसी 5 को 300 से गुणा करो आप। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ उद्देश्य ये कि आप जीरो को गुणा करना सीख जाए। तो 1 2 3 जीरो तो इसे लगा दो आप, ठीक है। 3 का पहाड़ा 5 बार 5 दिया 15, ठीक है। इसी तरह से फिर 5 को गुणा करना है आपको 4000 से, किससे 4000 से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 जीरो, और 4 पंजे 20, यहाँ लिख दो। आ गया ना आपको समझ में। इस तरह से टेबल हमें कंप्लीट करनी है। देखो एक और देख लेते हैं। अब देखो 25 से 10 को गुणा करना है, तो 25 गुणा 10, तो सबसे पहले 1 जीरो लिख दो, और 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25। फिर इसी तरह से इस 25 को गुणा करना हमें 200 से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो पीछे लिख लो, और 2 का पहाड़ा 5 बार 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। इसी तरह से यहाँ करना है 25 गुणा 300 3000 सॉरी। सबसे पहले 3 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 और 3 जीरो। अब 3 का पहाड़ा 5 बार 5 दिया 15 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7 75,000। अब इसी 25 को आपको गुणा करना है किससे, 4000 से, ठीक है। तो आप करेंगे फिर से बराबर। सबसे पहले 1 2 और 3 जीरो लिख लेंगे, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया आपका यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। अब ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट देखिए टेबल मैंने कंप्लीट कर ली है, और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिखें, या चाहे वीडियो को पॉज कर आप इस टेबल को बना लें। जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई ये गुणा की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इंटेलिजेंट बनेंगे, और पेपर में आपके काटाफीसी नहीं होगी। क्योंकि बच्चे जब भी टेबल करते हैं ना तो काटाफीसी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके नंबर कट हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गुणा करते हैं हम। देखो यहाँ पर कितना लिख रहा है, 2305 को गुणा करना है 369 से, ठीक है। गुणा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है हमारा 1, ठीक है। गुणा करते हैं। पहाड़े अच्छे से याद है तो स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगे हमारे यहाँ पर 4। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 के 4 ही। जब भी 0 आगे दिखे तो जैसा लिखा है पीछे के गुणा करने पे जो अंक आएंगे वही लिखना है आपको, है ना। 9 का पहाड़ा 3 बार 9 तिया 27 के 7 हासिल लगे आपके 2। 9 का पहाड़ा 2 बार 9 2 18 और 2 कितने हो गए 20। अब इकाई के अंक से कर चुके, अब दहाई के स्थान से करेंगे तो दहाई के स्थान से लिखना शुरू करेंगे। 6 पंजे 30, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि आगे 0, 6 पंजे 30। अब 6 का पहाड़ा 3 6 6 तिया 18 के 8 हासिल लगा 1। 6 का पहाड़ा 2 बार 6 2 12 और 1 13। अंकों को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस तरह से लिखना है। 3 का पहाड़ा 5 बार 5 तिया 15 डायरेक्ट लिख दूँगी क्योंकि यहाँ 0 है। अब 3 का पहाड़ा 3 बार 3 तिया 9। अब 3 का पहाड़ा 2 बार 2 तिया 6। अब स्टूडेंट जोड़ दो इनको, ठीक है। 5 क्रॉस क्रॉस है ना तो 5 ऐसे उतरेंगे, है ना, दिख रहा है ना आपको। फिर यहाँ पर 4 5 और 3 8 और 7 15 के 5 हासिल लगा आपका 1 1 और 1 2 और 8 10 की 0 हासिल लगे 1 9 और 1 10 और 3 13 13 और 2 15 के 5 हासिल लगा 1 6 और 1 7 और 1 8। कितना आया हमारा 8 5 0 5 4 5, यानी कि हमारा हो गया 8,50,545, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद के जो सवाल है स्टूडेंट ये आपको अपने आप से करने हैं, मैं करे हुए आपको बता देती हूँ।
अब देखो स्टूडेंट, जो ये सवाल है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले से ही कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि जब एक बार गुणा करना आ गया ना तो फिर आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ आपका प्लस माइनस सही होना चाहिए, माइनस की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ प्लस ही होता है ना। और आपका टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब हम जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो जीरो लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, सवाल देखते हैं। एक बगीचे में 118 क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में 655 पौधे, बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। तो एक बगीचे में 118 क्यारी, प्रत्येक क्यारी में, एक क्यारी में पौधों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन हल नंबर 7 और लिखेंगे एक क्यारी में पौधे बराबर, आप है ना हमेशा ये लैंग्वेज लिखना सीखो, ये वाली है ना, बराबर 655। किसकी बात कर रहे हैं हम, पौधे की, ठीक है। तो क्यारियाँ कितनी हमारी, 118 क्यारियों में पौधे होंगे, बराबर क्या होगा, 118 से हमें इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से गुणा करेंगे, ठीक है, होंगे बराबर। अब अपन यहाँ लिखते हैं 6 5 5 को 1 8 8 से गुणा करना है, अलग से बताएंगे अपन, है ना। यहाँ पर भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा गंदा सा हो जाएगा। 8 पंजे 40 के 0 हाथ से लगे आपके 4, 8 पंजे 40 और 4 44 के 4 हाथ से लगे 4, 8 छंग 48 और 4 कितने हो गए 52। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या आ जाती है। तो मैं 5 5 6 लिख देती हूँ, फिर यहाँ पर गुणा का निशान क्रॉस लगाऊँ, क्योंकि अब सैकड़ा के स्थान से गुणा कर रहे हैं। 1 से गुणा करेंगे तो वही 5 5 और 6, मतलब 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 1 छंग 6, इस तरह से। अब इनको आपको जोड़ देना है। तो आपका उत्तर हो गया 0, 4 और 5 9, 5 5 10 10 और 2 12 के 2 हाथ से लगाए, 5 5 10, 6 16 और 1 17 के 7 हाथ से लगाए, 1 6 और 1 7। तो आपका आंसर कितना हो गया स्टूडेंट, आपको यहाँ पर देखना होगा 77,290। तो आपको लिखना कुल पौधे हैं बराबर 77,290। इस तरह से आप जब लिखोगे ना बच्चों, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके नंबर कहीं ना कहीं कटने की गुंजाइश हो जाती है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर, कविता प्रतिदिन एक विद्यालय में 750 रुपये विकास कार्य हेतु खर्च करती है, रोजाना खर्च करती है वो। तो बताइए एक वर्ष में विकास कार्य पे कितने रुपए खर्च होंगे। स्टूडेंट, इस तरह के सवाल में सबसे पहले एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। तो यहाँ 750 को आपको 365 से गुणा करना है, सॉरी 300 बोलने के लिए। तो चलो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर एक हल नंबर 8, है ना। स्टूडेंट को ये जरूर डाल देना चाहिए। हल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक दिन में रुपए खर्च बराबर 750 रुपये। यहाँ लिखेंगे एक वर्ष बराबर 365 दिन। तो यहाँ लिखेंगे 365 दिन में कुल रुपए खर्च बराबर, अब आपको लिखना है 750 गुणा 365, और अब आप आराम से गुणा करें, ठीक है। 5 को 0 से करेंगे 0, 5 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 7 35 और 2 37। पहाड़ ऐसे याद करो बच्चों, जब भी सवाल ढंग से होंगे पाएंगे, वरना यह पहाड़ा लिख लो। 6 को 0 से करेंगे 0, 6 पंजे 30 के 0 हाथ से लगे 3, 6 7 42 और 3 45। अब गुणा करेंगे आप 3 से, 3 को 0 से करेंगे 0, 5 दिया 15 के 5 हाथ से लगा आपका 1, 7 दिया 21 और 1 22। जोड़ लो बच्चों, 0 5 7 5 5 10 और 3 13 के 3 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 2। अब देखो स्टूडेंट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर संख्याओं को पढ़ते हैं। 2,73,750
कुल रुपए खर्च होंगे 2,73,750 एक साल में विकास कार्य के लिए। कौन खर्च कर रहा है? ये हमारी कविता। कौन खर्च कर रहा है? कविता। तो एक वर्ष में कविता द्वारा खर्च किए गए कुल रुपयों की संख्या 2,73,750। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक माचिस की डिब्बी में 127 तीलियां हैं। यदि 2035 माचिस की डिब्बियों में बताइए कितनी तीलियां आएंगी। ऐसी ही जैसी जिसमें 127 है ना, ऐसी की ऐसी 127 वाली में। तो 2035 माचिस की डिब्बियां हैं, कितनी आएगी? तो आइए करते हैं, इसको देखते हैं इबारत कैसे लिखते हैं। हल नंबर 9, यहाँ लिखो एक माचिस में तीलियों की संख्या है ना, तीलियां ऐसे लिख देते हैं अपन, तीलियां है ना, तीलियां बराबर कितना? 127। अब लिखेंगे 2035 माचिस की डिब्बियों में तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या बराबर, अपन क्या करेंगे? 127 गुणा 2035। आप चाहें तो इस संख्या को पीछे और इसको आगे लिख सकते हैं। तो अब मैं वही करूँगी, 2035 को मैं पहले लिखूँगी और 127 नीचे लिखूँगी ताकि मुझे गुणा करना आसान हो जाए। चलो करते हैं। 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 × 21 और 3 21 और 3 आपका हो गया 24, हाथ से लगे 2, 7 का पड़ा 0 बार 0 और 2 के 2 ही आ जाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक। गुणा 2 पंजे 10 के 0, हाथ से लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 को 0 से करेंगे 0, 2 दूनी 4। अब सैकड़ा के अंक से कर रहे हैं तो सैकड़ा के अंक से ही लिखेंगे। 1 से गुणा करेंगे 5, 1 से गुणा करेंगे 3 को 3, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 2 से करेंगे 2। अब जोड़ लो बच्चों, 5 4 2 और 7 9 और 5 14 के 4, हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 4 8, 4 में 1 जोड़ा 5 और 2 के 2। सवाल हमारा जो उत्तर है वो क्या हुआ? 2,58,445 तीलियाँ। कुल तीलियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ लिख लेना आप, कुल तीलियों की संख्या 2 लाख है ना, पूरा लिखा करो बच्चों है ना स्कूल में। कुल तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या बराबर 2,58,445 आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको पेपर। एक बार मैं आपको पूरा सवाल दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया 10। उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री, एक यात्री का किराया 8,350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं तो किराए की कुल राशि कितनी होगी? एक इतना करता है तो 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे 135 पे कितने लगेंगे? तो आप जोड़ते जाओगे। हाँ, तो इतना जोड़ने की अपेक्षा बार बार जोड़ करते हैं, उसे ही तो गुणा कहते हैं। तो आपको 8,350 को 135 से गुणा करना है। आइए किस तरह से सवाल जमाना है देखो मेरे साथ, और हम सवाल जमाते हैं। देखो ये रहा सवाल हमारा और हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हल नंबर 10 है ना, इस तरह से डालना। एक यात्री का किराया, यात्री का किराया, किराया किस में होता है बच्चों? रुपए में होता है ना, 8,350 रुपये। तो 135 यात्रियों का किराया, यात्रियों का किराया बराबर, किराया बराबर 8,350 को गुणा करना है हमें 135 से। यहाँ लिख सकते हैं अपन 8,350 गुणा 135, और यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं अलग से है ना। और ये दिखाना होगा, बच्चे क्या करते हैं पीछे गुणा कहीं पर भी कर देते हो, डायरेक्ट आंसर लिख के आते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ सामने ही आंसर शीट में आपको गुणा करके दिखाना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 पंजे 25 के 5, हाथ से लगे 2, 5 दिया 15 और 2 17 के 7, हाथ से लगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41।
3 को 0 से करेंगे 0, 5 दिया 15 के 5, हासिल लगा आपका 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 का पाड़ा 8 दिया 24 और 1 25। ठीक है, गुणा करो अब 1 से 0, 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 8 से करेंगे 8। अब जोड़ो, सबसे पहले यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, 7 और 5 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 3 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11। अब देखो इसको जोड़ो, ऐसे कोमा लगा के पढ़ो। 11,27,250 रुपये कितना होगा हमारा? 11,27,250 रुपये किराया। यहाँ रुपये लिखना होगा तो 135 यहाँ उत्तर लिखना। 135 यात्रियों का किराया बराबर 11,27,250 रुपये। इस तरह से आपको सवाल करना है। तो देखो पहले से थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ी होगी ना आप लोगों की भी मल्टीप्लाई करने की। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक सिलाई मशीन की कीमत 2,452 रुपये है। शीला ने वस्त्र उद्योग के लिए 184 मशीनें खरीदी, उसे कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आपको हल नंबर सबसे पहले लिखो आप 11 और फिर लिखोगे आप एक मशीन की कीमत, है ना। मशीन कौन सी? सिलाई मशीन की कीमत, है ना। कितने रुपए? 2,452 रुपये लिखना ज़रूरी है। कुल मशीनें कितनी? 184 मशीन पर खर्च बराबर 2,452 गुणा 184। चलो आइए गुणा करते हैं अपन। 2 4 5 2 1 8 4 अपन ने लिख लिया, गुणा करो। ठीक है, 4 का पाड़ा 2 बार, 2 चौक 8, 4 का पाड़ा 5 बार, 4 पंजे 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 2 18 के 8, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 क्रॉस 8, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41 के 1, हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल लगे 3, 8 का पाड़ा 2, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 19। अब 1 से गुणा करेंगे ना। 1 को 2 से किया 2, 1 को 5 से किया 5, 1 को 4 से किया 4 और 1 को 2 से किया 2। जोड़ लो इन सबको। 8 6, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 6 6 12 12 और 9 21, हासिल लगे 2, 2 और 4 6 और 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। कितना हो गया हमारा उत्तर बच्चों? यहाँ पर देखो हमारा, इसको पढ़ो कोमा लगा के, 4,51,168 रुपये कुल खर्च, है ना। कुल मशीन पर खर्च बराबर 4 लाख। आप अलग से लिखोगे ना, 4 लाख रुपये यहाँ कर देती हूँ, 4,51,168। अब आप खुद लिखेंगे वो बात, है ना। देखो बच्चों, आप कहोगे मैम इसमें इम्पोर्टेंट तो बताया नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका इम्पोर्टेंट है, ये 1 वर्ष में, है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आपका यहाँ पर ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद में आपका एक 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इस तरह के आपको करने ही हैं, इस तरह के सवाल तो आपको बहुत अच्छे से पेपर में वही इम्पोर्टेंट है जो आ जाए, पर फिर भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के सवाल हैं जिसमें ना थोड़ा अलग हटके होता है ना, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होते हैं। इधर देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए हम 12 पे करते हैं। एक व्यक्ति का वेतन 3,866 रुपये प्रति माह है, तो 1 वर्ष में कुल कितने वेतन से मिलेगा? तो हल नंबर में लिखती हूँ यहाँ पर 12। एक माह का वेतन, एक माह का वेतन का मतलब होता है तनख्वाह, है ना, तनख्वाह मिलती है ना, वो है 3,866 रुपये। अब 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। 1 वर्ष में महीने बराबर कितने होते हैं? 12 महीने, है ना। तो अब 12 से गुणाई तो करेंगे ना इसको, तभी तो होगा। तो 1 वर्ष में
1 वर्ष या 12 महीने हम लिख देते 12 महीनों में का कुल वेतन। तो 1 महीने में इतने, फिर 2 महीने में इतने, 3 महीने में इतने, तो हम बार बार जोड़ेंगे तो सही ना इसको। तो बार बार जोड़ने को तो गुणा करते हैं, तो क्या होगा 3 8 6 6 गुणा 12। अब गुणा करते 3 8 6 6 को 12 से। ठीक है, पहले 2 से ही कर लेते हैं। 6 2 12 के 2 हासिल लगा, 1 6 2 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा, 1 8 दूनी 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा, 1 2 3 6 और 1 7। फिर 1 से गुणा करेंगे 6 6 8 3, सेम संख्या आती है ना, बार बार ही तो कर रहे हैं अपन। प्लस देखो 2 6 और 3 9, 7 और 6 13 के 3 हासिल लगा, 1 7 और 1 8 और 8 16 के 6 हासिल लगा, 1 3 और 1 4। तो कुल कितना में वेतन हुआ 4,63,092 रुपये। देख लेते हैं हम, 4,63,092 बिल्कुल सही है। 4 लाख, मैंने गलत बोल दिया पढ़ने में, 46,392 रुपये। क्या है 46,392 रुपये कुल वेतन होगा उसका 12 माह का। ये लाइन आप खुद लिखेंगे। अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 5,897 पंखे बनते हैं, तो बताइए 28 दिन में फैक्ट्री में कुल कितने पंखे बनेंगे। तो हल नंबर 13 लिखेंगे हम। तो सबसे पहले एक का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहे हैं, हमेशा गुणा होता है। तो क्या कहेंगे, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन एक दिन में पंखे बनते हैं, एक दिन में पंखे बनते हैं, है ना, बराबर 5,897। बहुत सारे बना रहे हैं, तो 28 दिन में पंखे बनेंगे ना, पंखे बनेंगे कितने बनेंगे देख लेते हैं। 5 8 9 7 को गुणा करेंगे 28 से। तो यहाँ कर लेते हैं ना, क्योंकि मैंने आपसे ये तो कहा कि आपको पीछे नहीं करना, आपको यहीं करके आपको दिखाना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनर को, वरना वो आपके नंबर काट लेगा। आप सवाल को काट लो। 8 7 56 के 6 हासिल लगे, 5 9 8 72, 72 में 5 जोड़ेंगे तो 72 में 5 जोड़ 77 हासिल लगे 7, 8 8 64, 64 में 7 जोड़ेंगे तो आपके हो गए 71 हासिल लगे आपके 7, 8 5 40 और 7 47 क्रॉस 2 का पाड़ा 7 बार 2 7 14 के 4 हासिल लगा, 1 2 नाम 18 और 1 19 हासिल लगा, 1 8 2 16 और 1 17 के 7 हासिल लगा, 1 2 5 10 और 1 11। चलो आइए स्टूडेंट इसको जोड़ते हैं। 6 7 और 4 11 का, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा, 1 7 7 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1। तो कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो कोमा लगा लो, 1,65,116 पंखे बनेंगे। तो आपको अब पूरी लाइन आप खुद लिखोगे, है ना। 28 दिन में कंपनी कुल 1,65,116 पंखे बनाएगी। ठीक, देखिए बच्चों, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, इसको तो पक्के से याद कर लेना भैया, है ना। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 2,089 रुपये है। तो बताइए 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हल नंबर 14 डाल लेते हैं सबसे पहले। और 1 मीटर कपड़े का मूल्य, मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 289 रुपये। तो 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य होगा, है ना, कपड़े का मूल्य होगा बराबर कितना होगा 289 गुणा 6075। मैंने आपसे कहा था बड़ी संख्या ऊपर लिख लो, छोटी नीचे लिख लिया, है ना, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। तो मैं यही करने जा रही हूँ, और 2 8 9 से मैं गुणा कर देती हूँ, ताकि मेरे पूरे पैसे पता लग जाए कि कितने रुपए के कपड़े खरीदेंगे, कितने मीटर कपड़ा, इतना मीटर कपड़ा हमने कितने रुपया खरीदा। 9 5 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 7 63 और 4 67 हासिल लगे 6, 9 को 0 से किया 0, 6 के 6 उतारेंगे, 9 6 54।
ठीक है ना। आगे करो, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, हासिल लगे 6, 8 को 0 से किया 0, 0 में 6 जोड़ा तो 6, 8 छंग 48, ठीक है 48। अब देखो यहाँ पर भी 2 से 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1, 2 को 0 से गुणा किया 0 और 1 का 1 जोड़ेंगे ना उसमें, तो इसलिए 6 दूनी 12। चलते हैं आगे, 0 5 के 5, 7 के 7, 6 के 6, 4 और 6 10 और 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 8 10 और 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 1। अब देखो यहाँ कोमा लगा के पढ़ना, 17,55,675 यही है भैया कपड़े का मूल्य रुपए में है, तो अपन लिखेंगे 6,075 मीटर कपड़े का मूल्य, मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य होगा, है ना, बराबर 17,55,000, सॉरी ये तो ज़्यादा निकल गया, हाँ 17,55,675 रुपये आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एक बाग में अनार के 2,745 पेड़ लगे हुए हैं, यदि प्रत्येक पेड़ पर 112 अनार लगते हैं तो पूरे बाग में कितने अनार प्राप्त होंगे। तो अपन इसको करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बाग में अनार के पेड़, यदि प्रत्येक पेड़ पर, तो यहाँ लिखेंगे एक पेड़ पर अनार, एक पेड़ पर अनार लगते हैं बराबर 112 है, तो 2,745 पेड़ पर अनार होंगे, है ना, अनार होंगे बराबर क्या करोगे आप, 112 से गुणा करोगे 2,745, ठीक है। तो यहाँ मैं करती हूँ, संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, बार बार समझा रही हूँ मैं आपको, है ना। अब करते हैं गुणा, ठीक है, जमा ली हमने संख्या, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 1 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5, 1 चौक 4, 1 सत्ते 7, 1 2 2, फिर से 1 पंजे 5, 1 चौक 4, 1 सत्ते 7, 1 2 2। इतना तो आपको आ ही गया होगा इतने सारे करते करते। चलो जोड़ दो, 0 9 और 5 14 के 4, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 4 10 और 4 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 2 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो आइए उत्तर भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर देखना बहुत ज़रूरी होता है, उत्तर चेक करना। तो यहाँ पर कॉमा लगाते हैं हम, यहाँ पर 3,07,440 अनार होंगे। क्या है ये, अनार होंगे। कुल अनारों की संख्या कितनी होंगी, 3,07,440, ठीक है। इसी के साथ हमने कर लिया हमारा ये चैप्टर पूरा। अभ्यास 5 गुणा की यात्रा के अभ्यास कार्य के समस्त क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इस चैप्टर की मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आइए इसके बाद करते हैं हम, अब जो हमारा आएगा, हमने सीखा है ना, वो आता है ना इसके बाद वाला, वो करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और जो चल रही है उन्हें लिख लिख कर करें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा।